Good afternoon, students. This is Dr. Anshu Sharma, and I am going to take your class, the BA Part 1 students of Government College, Chaksu. Uh, now, we have taken up a poem, we have taken up a short story, and we have learnt how these things are different from one another. And today I'm going to introduce you to you can say an essay, or you can say this is like a part of a bigger book. And this is the birth of khadi that I'm going to talk about, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी की किताब में से लिया गया है. बड़ी किताब का एक छोटा सा पोर्शन लिया गया है, ऐसे फॉर्म में है छोटा सा. और खादी का किस प्रकार जन्म हुआ, खादी क्यों शुरू हुआ, खादी का जो महत्व है वो क्या है, वो कुछ बातें आपको इस लेसन में पता चलती हैं. और जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो था उसका थोड़ा बहुत हमको ज्ञान मिलता है. और खादी जो है एक मूवमेंट है. खादी एक केवल आप ये नहीं कहेंगे कि कपड़ा है, खादी एक वे ऑफ लिविंग है. ठीक है. और इसका जन्म कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जेनेसिस क्या है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. एक छोटा सा इट्स चैप्टर ऑफ बेसिकली ओनली 2 पेजेस. मेरी किताब जो है, मेरे पास जो संस्करण है वो पेज नंबर 66 दिख रहा है मेरे को. आप लोग अपनी अपनी बुक देख लें. आपका हो सकता है एडिशन अलग हो तो पेजेस अलग हो सकते हैं. आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में लगभग सभी जानते हैं. राष्ट्रपिता हैं वो हमारे. और अपने देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. ही हैज़ बीन द की फैक्टर. और उनकी 2 चीज़ें, अहिंसा और सच के पथ पे चलना, ये 2 बातें, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये 2 चीज़ें एक हमको उसके बारे में एक जिसको कहते हैं पथ दर्शक रहे वो हमारे इस मैटर में. तो आप कह सकते हैं कि खादी का जो बर्थ है वो गांधी जी ने ही उसको बढ़ावा दिया, गांधी जी ने ही उसको ढूंढा, गांधी जी ने उसे वे ऑफ लाइफ बनाया. और जो स्वदेशी मूवमेंट था उसका ये जेनेसिस है, ये स्टार्टिंग है. एंड हाउ ही वांटेड दैट द इंडियंस शुड बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था और बहुत ज़्यादा वो हमारे को नुकसान पहुंचा रहे थे, हमको गुलाम बना रखा था. और हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका पूर्णतः वो लोग उपभोग कर रहे थे. और उसका जो मुनाफा है, फ़ायदा है, वो पूरा का पूरा जो है ब्रिटिश एम्पायर को मिल रहा था. और जो इंडियंस हैं उनको सिर्फ नुकसान ही हाथ लग रहा था. सो बॉयकॉटिंग ऑल द फॉरेन गुड्स एंड टेकिंग अप खादी as wearing khadi for national pride, for supporting the independence movement, that is what khadi stood for. Now, Mohandas Karamchand Gandhi, he was born in 1869, and officially, as I told you, he is recognized as the father of the nation. And popularly उनको बापू के नाम से जाना जाता था. बापू अगर बोलते हैं तो सीधे दिमाग में आता है कि गांधी जी की बात हो रही है. एंड ही चोज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. और एक पीसफुल बैटल जो है, एक जिसको कहेंगे ब्लडलेस रेवोल्यूशन जो है, वो गांधी जी ने किया और उन्होंने सक्सेस पाया. और अल्टीमेटली इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. आफ्टर ऑलमोस्ट 200 years of the British rule, it was Gandhi who brought the British power to its knees, उसको हरा दिया. And Gandhi ji was a very well learned person. He belonged to a good family and he had been sent abroad for his higher studies, and he had become a lawyer in 1891. He had completed his studies. He had become a lawyer and he practiced at the Bombay High Court and in South Africa. These are the 2 places where he did his practice. And South Africa के बारे में भी शायद आपको पता होगी, कहाँ कैसे वहाँ पे ब्लैक्स के विरुद्ध एक अपार्थीड जो है और एक कलर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वहाँ पे बहुत रैम्पेंट था, बहुत ज़ोर था. और उसकी वजह से गांधी जी ने ऑब्ज़र्व करा और वहीं पे उन्होंने
एक तरह से रेवोल्यूशन का जो है वो स्टार्ट कर दिया था, एंड ही स्टार्टेड अ मूवमेंट देयर इटसेल्फ, ऑल ऑफ अस नो इट, एंड ही कुड नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन साउथ अफ्रीका. And he laid down the foundation of the Indian National Congress in 1894, after which he identified himself with the cause of the Indian independence movement. Indian National Congress का स्थापना जो है वो भी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था, सो दैट यूनाइटेड होकर जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकें. Then from 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics, and he died at the hands of a fanatic, Nathuram Godse, in 1948. 1915 में गांधी जी ने अपनी जो मुहिम है उसको छेड़ा, और 1948 तक वो विश्व के, भारत के ही नहीं विश्व के पटल पर भी वो छाए रहे, और बहुत ही बेदर्दी से, बेरहमी से नाथूराम गोडसे जैसे एक खलनायक ने, मैं कहूँगी, गोली दाग के पॉइंट ब्लैंक रेंज पे 1948 में उनका कत्ल कर दिया. एंड इट वाज हार्डली आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. आप देखेंगे पूरा जीवन जो है गांधी जी ने अपना निकाल दिया इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए, और इतना सिंप्लिसिटी से उन्होंने अपना लाइफ लीड करा, और अंत में एक फैनेटिक ने, नाथूराम गोडसे ने उनको मार डाला. और आप देख सकते हैं कि बेयरली 1 ईयर ही डिड नॉट इवन एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ इंडिपेंडेंस. जो एक इंडिपेंडेंट नेशन में स्वच्छंद हवा और स्वच्छंद तरीके से जीने का जो मौका था, वो मात्र आप देख सकते हैं कुछ चंद महीनों का ही गांधी जी को मिला. और सारी की सारी जो आप कह सकते हैं कि आज हम जो इंडिपेंडेंटली बैठे हैं इस देश के अंदर, वो सारी की सारी योगदान एक बड़े रूप से, एक मेजर रूप से गांधी जी का था. मैं ये नहीं कहूँगी और लोगों ने योगदान नहीं दिया, सबका योगदान था. बहुत सारे लोगों का एकजुट होकर ये प्रयास था कि ब्रिटिश को यहाँ से भगाया जाए, किंतु सबको एक करना, एक होता है अलग अलग जगहों पे आप वार करते हैं, और एक होता है कि एकजुट होकर आप एक साथ कहीं पे आप वार करते हैं, तो उसका असर हमेशा ज़्यादा होता है. तो आप देख सकते हैं कि गांधी ने सबको एक फ्लैग के नीचे एक जगह पर इकट्ठा करा, जिसकी वजह से जो मुहिम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, और अल्टीमेटली वी बिकेम इंडिपेंडेंट. एंड जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की बात करी है, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ही वॉज हिमसेल्फ अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ही वॉज एन एग्जाम्पल. ही नॉट ओनली डिड ही स्पीक, नॉट ओनली डिड ही प्रीच दैट these things, about these two concepts, but he himself also practiced them, and this is very important. Gandhi was one person who said that please practice what you preach, and he himself made it an example. He himself was a living example of truth and non-violence. And it would be right to say that he was a very ardent social worker, and at the same time he was also a very inspiring teacher, and also he had the gift of good writing. He was one of the greatest Indian writers of English. He used to, I think it was Gandhi who popularized this concept that when we have to write sentences, we should write short sentences, to the point sentences, so that things, जितना संक्षिप्त में आप अपनी बात कहेंगे उतनी तीखी और पैनी जो है वो बात प्रतीत होएगी. तो इंग्लिश राइटिंग जहाँ तक सवाल है, उसमें भी गांधी जी की कोई सानी नहीं है. आपको पता होगा कि ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है वो एक बहुत विश्वव्यापी, हर जगह फैली हुई है. कोई ही ऐसा होगा जिसने वो किताब नहीं पढ़ी होगी. अगर नहीं, आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पढ़िए. उसमें आपको गांधी के बारे में, गांधी के लाइफ के बारे में आपको पता चल जाएगा गांधी क्या थे. आज के दौर में काफ़ी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो गांधी के बारे में फैलाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके दूर हो जाएंगे अगर आप नैन खोल के, दिमाग खोल के आप उनकी एक बार स्वयं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ पढ़ें. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बताती है उससे आप बिल्कुल ख़बरदार रहें, उससे आप दूर रहें, और असलियत खुद ही जांचें, खुद ही पढ़ते हैं. जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको असलियत पता चलेगी. सो ही हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट nationalist, I would say, of the Indian independence movement. And in this particular extract that we are going to do, it is from his autobiography, and where he says that the main object behind the birth of khadi was to enable Indians to be clothed in cloth manufactured by their own hands. Now this is a very important fact,
that if you are self dependent, then automatically you will not be looking to other people for your needs. जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो आपको किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया है आत्मनिर्भरता का। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो तब आती है जब आप आत्मनिर्भर होते हैं। तो वही चीज़, वही आइडिया को गांधी जी ने लिया, और उन्होंने ये खादी जो है उसको पॉपुलराइज़ करा, और उन्होंने कहा कि उनका मेन एजेंडा, मेन मोटिव ये था कि सबको खादी के माध्यम से एकजुट कर दिया जाए, और इंडियंस जो हैं वो स्वयं के हाथों से बनाया हुआ कपड़ा जो है वो ही क्यों ना पहने, वो क्यों डिपेंड करें उन कपड़े के ऊपर जो कि विदेशी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कपास है, कॉटन है, दैट इज़ लाइक ग्रोन इन इंडिया, इट वॉज ग्रोन इन इंडिया एंड इट वॉज देन एक्सपोर्टेड आउटसाइड। अब आप देखेंगे जो बेसिक एक कपड़ा होता है, जो एक रॉ मटेरियल होता है, वो हमेशा सस्ता होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट रॉ मटेरियल इज क्रिएटेड इनटू डिफरेंट थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कपास का, कॉटन का ही एग्जांपल ले लीजिए। जो कॉटन आपको खेतों पे उगता है वो रॉ मटेरियल होता है दैट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ओके। एक बेसिक उसके दाम होते हैं जो जिस पे वो बिकता है, और जैसे ही आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो बाहर के देशों में जब जाता था तो बहुत नॉमिनल प्राइस में उसको खरीद लिया जाता था। एंड व्हेन इट वेंट आउट, व्हाट डिड द ब्रिटिश पीपल डिड, दे पुट इट इन देयर फैक्ट्रीज, ओके, दे मेड थ्रेड आउट ऑफ इट। पहले दैट कॉटन वॉज क्रिएटेड इनटू थ्रेड, धागा बनता था, और धागा बनाने के बाद उस कॉटन के कपड़े के अलग अलग जो कपड़े हैं उनको क्रिएट करा जाता था, और फिर वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो जो कपड़ा है, उस पर खूब सारे टैक्स वैक्स लगाकर उस कपड़े को यहाँ इंडिया में वापस से बेच दिया जाता था। सो व्हाट डिड दे डू, बाइंग द रॉ मटेरियल एट वेरी चीप कॉस्ट। क्या हुआ, मुनाफा हुआ वहाँ पे भी फर्स्ट लेवल पे, एंड देन प्रोड्यूसिंग द क्लॉथ, मैन्युफैक्चरिंग द क्लॉथ, एंड देन सेलिंग इट विद लॉट्स ऑफ टैक्सेस, सेलिंग इट एट अ वेरी हाई प्राइस। क्या हुआ वहाँ पे, मुनाफा। तो आपको दोनों तरफ मुनाफा हुआ। व्हेन यू आर परचेजिंग समथिंग एट अ वेरी लो कॉस्ट, पहले तो वहाँ पे मुनाफा हो गया आपका, एंड देन व्हेन यू आर सेलिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट एट अ वेरी हाई कॉस्ट, फिर से आपको मुनाफा हो गया। तो आपने इंडियंस को दोनों तरफ से चूस लिया, आपने उनसे तो ले लिया सस्ते दामों पे, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, और उन्हीं को आपने वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर बहुत महंगे दामों में बेच दिया। तो दो तरफा आप देख सकते हैं कि इंडियंस का नुकसान हो रहा था, और इस तरह से इकोनॉमिक पावर, आप कहेंगे जो इकोनॉमिक पावर होती है वो एक बहुत बड़ी पावर होती है जिससे कि विच कैन ब्रेक एंड मेक नेशंस, ओके। एंड दिस इज व्हाट गांधी जी अंडरस्टूड, एंड देयरफॉर ही स्टार्टेड दिस, दैट वी विल प्रोड्यूस आवर ओन क्लॉथ, we will produce our own thread, we will produce our own clothes, and we will wear it. So automatically जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो सब की सब जो है वो माइनस हो जाएगी, एंड वी विल बी इन प्रॉफिट, एंड वी विल नॉट बी सेलिंग एनीथिंग टू द ब्रिटिश पीपल, एंड वी विल नॉट बी बाइंग एनीथिंग फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल, एंड वी विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। एंड व्हेन वी बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, ऑटोमेटिकली वी विल बिकम पावरफुल also, and our self respect in our eyes and also in the eyes of the other countries will increase. So that was the reason, that was the cause behind the birth of khadi, and this particular essay that we are going to do is part of his autobiography. Now I have just given you a basic background of this chapter that we are going to do. I would request you people, all the first year students, all 300 students, all the complete class, please, it is my request, go and read this chapter, because once again it has been written by an Indian, and therefore the references are all Indian. It will not be very difficult for you to understand. The English used is also very simple. So before I go into discussing the different important points of the chapter, it would be better that you read these 2 pages and then come back for the next lecture. So I hope the basic outline of what I'm going to teach you is clear, and hopefully you will be reading these two or three pages. We'll quickly go through the main points in the next lecture, and I'll then share the question and answers also with you. Till then, please stay safe, stay at home, take care. Bye bye.